हेलो, ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं डिवीजन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। हम लोग स्केलेटन सिस्टम के पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ चर्चा की थी और अब हम लोग उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए लेके चलते हैं। तो रीजन ऑफ द स्केलेटन में आते हैं। जो हम लोग का स्केलेटन है एरिया वाइज उसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक एक्सियल, हमारा बीच वाला पार्ट में जो भी बोन होगा, हेड नेक स्पाइन जो लेकर के इसको। इसके बाद हम लोग के पास आते हैं दूसरा एपेंडिकुलर, यानी अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी में जितने भी बोन होते हैं। यानी टोटल हमारे बॉडी में 206 बोन है। तो हम लोग 206 बोन के अरेंजमेंट को समझेंगे और उनके नाम को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एक्सियल स्केलेटन में स्कल। स्कल में टोटल 29 बोन्स। तो सबसे पहले उसमें क्रेनियम जो हमारा डोम शेप का ये जो पार्ट है हमारा, उसमें 8 बोन्स का अरेंजमेंट होता है। फेस में हमारा ये फेस जो है इसमें करीब 14 बोन का अरेंजमेंट होता है। हार्ट बोन जो नेक के पास गले के पास वहाँ पे यू शेप का एक बोन होता है, हार्ट बोन। तो और ऑडिटरी ऑसिकल्स जो हमारे कान की जो 3 हड्डियां होती हैं, यानी दोनों कान की कुल मिला के 6, तो उनको ऑडिटरी ऑसिकल्स कहते हैं। तो वो इनकी संख्या 6 हो गई। तो टोटल जोड़ने पर हम लोग पाएंगे 29। अच्छा, इसके बाद आती है बात वर्टिब्रल कॉलम की। बीच में जो हमारा जो स्पाइन है वर्टिब्रल कॉलम, इसमें बोन्स की संख्या होती है 26। हम लोग बचपन से यानी और सब क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ते आए, हम लोगों ने 33, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ 26 की। तो घट कैसे गया? तो गिनती ऐसी होती है कि जैसे हम लोग बात करते हैं सर्वाइकल में 7, थोरेसिक में 12 यानी 12, लंबर में 5, इसके बाद सेक्रम जो है वो 5 फ्यूज हो करके वो एक का काउंट होता है। कॉकेक्स 4 फ्यूज होकर के 1 का काउंट होता है, यानी कुल मिला के 26 बोन। अब हम लोग बात करते हैं थोरैक्स की। ये भी हमारा एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा होगा और इसमें हम लोग बात करेंगे थोरैक्स में 25 यानी एक स्टर्नम और 12 जोड़े यानी 12 पेयर रिब्स। स्टर्नम हमारा ये बीच का हिस्सा जहाँ रिब्स जुड़ता है, शॉर्ट शेप का होगा स्टर्नम, और उससे हमारे 12 जोड़े रिब्स आर्टिकुलेट करते हैं। तो 12 जोड़े यानी 24 यानी 24, और स्टर्नम में 25 बोन्स। यानी थोरैक्स के पास अगर हम लोग बात करें बोन नंबर ऑफ बोन की तो 25 होती है। तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम लोग नंबर ऑफ बोन को क्लियर होना चाहिए कि किसमें कितना बोन है। अब हम लोग बात करते हैं एपेंडिकुलर की। अब एक्सियल से हट करके, जो मिड लाइन से हट करके जो भी बोन का अरेंजमेंट है, सो एपेंडिकुलर हम लोग को कहलाएगा स्केलेटन। तो इसमें हम लोग पहले आते हैं पेक्टोरल या शोल्डर गडल। शोल्डर गडल क्या हो गया? ये हिस्सा यहाँ, फिर यहाँ से एक बोन जुड़ करके इधर, और फिर बैक से एक हिस्सा मिलकर के एक गडल बनाता है, शोल्डर गडल या पेक्टोरल गडल। तो आगे के हिस्से का हम लोग तो नाम नहीं बताए, ये आगे से बना हिस्सा तो कौन सा? इसमें हम लोग बात कर सकते हैं क्लेविकल। एक क्लेविकल यहाँ शोल्डर से लेकर जैकॉइड प्रोसेस के पास जुड़ा होता है। फिर सेम यही एक क्लेविकल यहाँ राइट साइड में, एक लेफ्ट एक राइट, और दूसरा हमारा एक स्केपुला होता है बैक साइड से, दोनों साइड से वो जुड़ करके वो गडल बनाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्लेविकल की बात करेंगे। तो क्लेविकल, शोल्डर गडल में क्लेविकल 2 है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, जो कि ट्रांसवर्सली प्लेस्ड होता है बॉडी में। अभी हम लोग सारे बोन्स को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सारे बोन्स के साथ कौन सा मसल का अटैचमेंट होता है, किस पार्ट से किस मसल का ओरिजिन होता है, इंसर्शन होता है, हम लोग उसको अच्छी तरह समझेंगे। अभी हम लोग पहले नाम को समझते हैं। इसके बाद आती है बात स्केपुला की, जो सबसे मजेदार बोन, जिसको मेडिकल के स्टूडेंट, पैरामेडिकल के स्टूडेंट पढ़ना सबसे पहले पसंद करते हैं। तो स्केपुला की संख्या 2, जो पोस्टेरोलैटरल एस्पेक्ट में हमारा होता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड। तो स्केपुला 2 हो गए। तो इसके बाद मतलब शोल्डर गडल में यानी पेक्टोरल गडल कह सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ बोन 4 हो गई। अब अपर एक्सट्रीमिटी की बात करें तो हम लोग पता होना चाहिए अपर एक्सट्रीमिटी में नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं,
टोटल होते हैं 64, यानी पर लेफ्ट या राइट में 32 बोन। तो हम लोग चलिए 32 बोन को काउंट करते हैं, या पेयर में बात करें तो 32 पेयर बोन की बात करेंगे, यानी 64 टोटल बोन की। ह्यूमरस, हम लोग का जो ये आर्म होता है, इसको आर्म कहते हैं। ये फोर आर्म होता है, ये रिस्ट होता है, और ये आर्म प्रॉपर है। और यहाँ उसके जस्ट इसके हम लोग बात करेंगे बोन का, ये एक हिस्सा, इसमें कुछ बोन्स होते हैं, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे बोन्स होते हैं, उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात होती है ह्यूमरस, हमारे दो हैं। आर्म में जो यहाँ से एक बोन, सिंगल बोन होता है, इसे हम लोग इस हाथ में हम लोग देखिए, यहाँ शोल्डर से एल्बो तक एक बोन है जिसका नाम है ह्यूमरस। तो एक आर्म, इसमें एक ह्यूमरस लेफ्ट राइट में, तो एक हम लोग का लेफ्ट में, यानी नंबर ऑफ ह्यूमरस 2। अल्ना और रेडियस दो बोन हैं जो हम लोग के फोर आर्म में होते हैं। अगर हम लोग थंब साइड से अगर इधर देखें तो हमारा होता है इधर रेडियस, और मीडियल साइड की बात करें या लिटिल फिंगर के जस्ट ऊपर के साइड की बात करें तो इधर अल्ना होता है, अल्ना रेडियस। तो फोर आर्म में दो, यानी अल्ना और रेडियस दो बोन एक साइड में, तो अल्ना रेडियस दूसरे हाथ में भी एक एक, यानी दो रेडियस दो अल्ना। इसके बाद बात करते हैं रिस्ट में आते हैं। रिस्ट में बोन की संख्या होती है हमारे 16, यानी एक रिस्ट में 8, दूसरे में 8। तो अब इस कार्पल बोन का भी अरेंजमेंट होता है, दो रो में होते। एक हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल रो, दूसरा कहते हैं डिस्टल रो। अभी हम लोग इसमें बहुत अच्छे, हम लोग ने चर्चा की थी बहुत पहले, जो इस समय हम लोग एनाटॉमिकल टर्म्स की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर प्रॉक्सिमल और डिस्टल को मैंने समझाया था बहुत अच्छे से। अगर हम लोग बात करें ये एल्बो का, तो ये हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट, ये डिस्टल पार्ट होता है। तो जस्ट वो हम लोग का एक रो अगर इस साइड है उसके नीचे, तो ये प्रॉक्सिमल रो और दूसरा डिस्टल रो। तो प्रॉक्सिमल रो में हमारा 4 बोन और डिस्टल रो में भी 4 बोन। तो हम लोग कौन सा कार्पल का 4-4 बोन दो रो में है, तो 8 लेफ्ट साइड, 8 राइट साइड, यानी 16। चलिए हम लोग नाम भी समझ लेते हैं। प्रॉक्सिमल रो में कौन कौन होता है, तो स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल, पीसीफॉर्म, ये प्रॉक्सिमल रो में होगा कार्पल बोन। अब उसके बाद हम लोग आते हैं डिस्टल बोन। डिस्टल रो में तो हमारा यहाँ भी 4 बोन का अरेंजमेंट होता है, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। ये 4 बोन हमारा डिस्टल रो में अरेंज होगा। तो यानी हम लोगों ने अभी तक कार्पल बोन का भी नाम हम लोगों ने देख लिया, 8 बोन्स। और उसके बाद हमारा इस पार्ट का बताया था, यहाँ 5 बोन का अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5। तो ये 5 बोन कौन से हैं, इनका नाम होता है कार्पल के बाद जस्ट मेटाकार्पल। ये कार्पल, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल की संख्या हो गई 10 मतलब पर ईच हैंड 5, तो 5 10 बोन्स हम लोग क्लियर हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं ये फ्लैंजेस, मैंने बात की थी छोटे छोटे बहुत सारे बोन। तो कितने सारे बोन, 14। ये हमारा लिटिल फिंगर 1 2 3, रिंग फिंगर 1 2 3, मिड फिंगर 1 2 3, इंडेक्स फिंगर 1 2 3 एंड पोलेट्स 1 2। हमारा 14, ईच हैंड 14। तो 14 इंटू 2 हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाता है 28। हम लोग के 28, यानी टोटल अगर हम लोग नंबर ऑफ बोन्स को काउंट करें तो हमारे पास 64 बोन्स हो जाते हैं। इस साइड कर दें तो 32 बोन्स। क्लियर है। चलिए हम लोग बात करते हैं उसके बाद पेल्विक, यानी कमर के पास। जब शोल्डर गडल हमारा यहाँ था तो वहां पर हिप गडल या पेल्विक गडल बनता है, तो इसको हम लोग कहते हैं वहां पर वो बनाएगा सिर्फ वो हिप बोन। तो हिप बोन या पेल्विक बोन कहते हैं, जो पीछे से जुड़ करके आगे प्यूबिस सिम्फाइसिस जो पार्ट मतलब स्ट्रक्चर बनता है, हम लोग बाद में बात करते हैं। लेकिन हम लोग पहले जानना है कि 2 पेल्विक बोन यानी 2 पेल्विक हिप बोन मिल करके पेल्विक गडल बनाएंगे, तो उसके नंबर 2 हो गए, लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 1, तो 2 पेल्विक बोन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी की। लोअर एक्सट्रीमिटी में नंबर ऑफ बोन हो जाते हैं 62। अपर में 64 थे, लोअर में 62। तो चलिए हम लोग बात करते हैं फीमर, थाई का जो हमारा बोन होगा, लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन की बात करें तो फीमर इतना आसानी से फ्रैक्चर नहीं होता है। हैवी जर्क
हैवी ट्रॉमा होने के बाद ही इसके टूटने की संभावना होती है, या तो एडवांस एज में ऑस्टियोपोरोटिक है तो भी टूट सकता है आसानी, लेकिन एक यंग एज में इतनी आसानी से ये बोन नहीं टूटता है। हैवी एक्सीडेंट आरटी का केस होगा तभी। चलिए हम लोग इस सब की चर्चा क्लिनिकल में करेंगे बाद में। इसके बाद हम लोग जस्ट बिलो नी आते हैं। तो बिलो नी हम लोग जब आएंगे तो वहाँ एक बोन आता है हमारा टीबिया, जो सबसे आगे टच करने पर हम लोग को, ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन में से एक है टीबिया। टीबिया के बाद जस्ट टीबिया बोन के लैटरल साइड में एक पतली सी बोन होती है साइड से, तो वो होती है फिबुला। और नी जॉइंट जहाँ है उसके ऊपर एक छोटा सा बोन टच करने में पता चलता है, ट्रायंगल शेप का लगेगा, वो बोन है, वो होता है पटेला। इसका भी अपना इम्पोर्टेंस है, छोटा है बट बहुत इम्पोर्टेंट बोन है, इसको हम लोग समझेंगे डिटेल से। फिर हम लोग का जस्ट पटेला नी के पास आते हैं, तो सॉरी बिलो नी अब जॉइंट आते हैं, तो वहाँ एंकल के पास वहाँ हमारा होता है टार्सल बोन। टार्सल बोन हम लोग का, तो हम लोग अभी बात कर ले, पहले टार्सल करने से पहले बात कर लें। फीमर हम लोग का 2 हो गया, लेफ्ट एंड राइट। टीबिया हमारा 2 बोन हो गया, लेफ्ट एंड राइट। फिबुला हो गया 2, लेफ्ट एंड राइट। पटेला हो गया 2, सिंगल सिंगल दोनों जगह, दोनों नी। और टार्सल बोन होते नंबर में 14, 7। कार्पल 8 बोन थे, टार्सल बोन 7 है। तो ये भी प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो में है टार्सल, तो हम लोग टार्सल को हम लोग नाम समझ लेना है तो पढ़ना आसान हो जाएगा। तो प्रॉक्सिमल रो में 2 टार्सल बोन, टैलस और कैल्केनियस। कैल्केनियस बहुत इंपॉर्टेंट बोन, जो एड़ी के पास, हील के पास का जो बोन होता है, वो हमारा जो कि हील जिसपे हम लोग खड़े होते हैं, वो कैल्केनियस। तो ये बात हो गई एक। और उसके बाद डिस्टल रो, वहाँ क्यूनिफॉर्म 3 क्यूनिफॉर्म बोन है। एक मीडियल साइड का जो क्यूनिफॉर्म, मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, लैटरल क्यूनिफॉर्म और क्यूबॉइड, 4। अगर क्यूनिफॉर्म याद रह गया तो हम 3 बोन तो ऐसे ही याद हो जाएगा, लैटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और लैटरल क्यूनिफॉर्म, और चौथा हमारा है क्यूबॉइड। तो ये हमारा डिस्टल रो में था। ये नंबर 7 हो गया बोन का एक साइड, तो 14 हो गए दोनों लेग से। अब इसके बाद आता है टार्सल के जस्ट आगे, जैसे हमारा मेटाकार्पल के बाद मेटाकार्पल था, या टार्सल के बाद मेटाटार्सल था। तो मेटाटार्सल की संख्या भी यहाँ 5 है, 5 दोनों। इसके बाद आता है बात फ्लेंजेस की। फ्लेंजेस की संख्या होती है 28, जैसा कि हम लोगों के हैंड में भी था। एक बिग टो, बाकी 4 टोज। तो ये हो गए हमारे 28। तो बिग टो में 2, बाकी टोज में 3 बोन्स हैं। और हम लोग इस तरह से हम लोगों ने देखा अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी, अगर दोनों बोन को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमारे इस बॉडी में 126 बोन है। अब टोटल बोन को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 206। अगर हम लोग बात कर दें, चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक है, साथ में अगर हो जाए तो ज़्यादा ही बेटर है, क्योंकि उसके बाद में अगर उसके लिए अलग से फंक्शन ऑफ बोन को डालूं तो एक 2 मिनट का ही वीडियो बनेगा। तो चलिए हम लोग साथ में एक बार समझते हैं फंक्शन ऑफ बोन। अगर आप लोग नहीं उब रहे हो तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फंक्शन ऑफ बोन में हम लोग बात करें कि बोन का आखिर फंक्शन क्या है, तो हम लोग पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं पिछले बॉडी में। बोन गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, ये शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और बोलता है एंड रेसिस्ट एनी फोर्स ऑफ स्ट्रेस, मतलब धक्का या खिंचाव, किसी तरह का भी फोर्स लग रहा है उसको ये रेसिस्ट करता है, मतलब उससे वो रेसिस्ट करता है, मतलब परेशानी हम लोग को नहीं आएगी, उससे बचाव का काम करता है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं दिस प्रोवाइड सरफेस को अटैचमेंट ऑफ मसल, टेंडन एंड लिगामेंट। और ये अटैचमेंट के लिए ये जगह देता है, किसको? आपको जगह दे रहा है टेंडन को जुड़ने के लिए, जगह दे रहा है लिगामेंट को जुड़ने के लिए, ये जगह दे रहा है मसल के अटैचमेंट के लिए, टेंडन, लिगामेंट, मसल। तो इतने सारे, तो इससे फायदा हम लोग को मूवमेंट में आएगा, जो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। अच्छा, ये मसल एक्टिविटी के लिए लीवर की तरह भी काम करता है ये बोन, हम लोग पढ़ेंगे लीवर
फर्स्ट लीवर, सेकेंड लीवर, थर्ड लीवर जो हम लोग हैं, हम लोग अगर फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हैं तो हम लोग एक्सरसाइज थेरेपी में अच्छे से क्लियर करेंगे, तो बायोमैकेनिक्स में हम लोग को समझने मिलेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सिर्फ जान के रखना है लीवर की तरफ, हम लोगों ने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में भी, तो ये लीवर फंक्शन में काम करता है बोन। तो मसल अटैचमेंट की इसके बाद बात करते हैं हम लोग स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड थोरेसिक केज। 3 ऐसे जगह है, ये हमारा स्कल, ये थोरेसिक केज, चेस्ट, और पीछे हमारा हो गया बैक साइड में जो रीढ़ जिसको कहते हैं हम लोग, ये वर्टिब्रल कॉलम हो गई, उसके बाद थोरेसिक केज ही हमारा। तो इन सब में कुछ प्रोटेक्ट रहता है, ये बोनी स्ट्रक्चर इसी तरह नहीं बना हुआ है कुछ काम के लिए। तो भाई तो हमारा स्कल है, तो वो तो सबको पता है वहां पर ब्रेन सुरक्षित है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे थोरेसिक केज की। तो थोरेसिक केज में क्या है, थोरेसिक विसरल ऑर्गन्स वहां सुरक्षित रहते हैं। बात कर लें अगर हम लोग वर्टिब्रल कॉलम की, तो वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहता है। तो ये हम लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं बोन मैरो मैन्युफैक्चर ब्लड सेल्स। अगर बोन मैरो तो हमारा बोन में ही वहाँ मौजूद है। अगर ये बोन ना होता तो आरबीसी के लिए या ब्लड सेल के लिए फिर फॉर्मेशन होने में परेशानी होती है। और बोन स्टोर करता है 97% ऑफ बॉडी कैल्शियम और फास्फोरस। ये बॉडी में जितने कैल्शियम और फास्फोरस है उसका 97% स्टोरेज का जगह बोन प्रोवाइड करता है। इसके बाद आती है बात बोन मेरो कंटेन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल एंड विच आर फेगोसाइटिक इन नेचर। फेगोसाइटिक इन नेचर कहने का मतलब ये जरूर इम्यून की बात हो रही है, इम्यून सिस्टम की। इसमें ये इम्यून की बात इसलिए है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर आते हैं तो फेगोसाइटोसिस कह रहा है, इसका मतलब वो फॉरेन जो हम लोग जिससे नुकसान हो सकता है वैसे सेल्स को या फॉरेन पार्टिकल्स को ये इंगल्फ कर जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है और हम लोगों को बाहर के और होने वाली बीमारियों से ये बचाने का काम करता है। तो इतने सारे फायदे हमारे बोन के हैं। अगर बोन नहीं होता तो आज मैं आपके सामने अच्छी तरह से बैठकर आपसे वीडियो बनाकर आपसे बात नहीं कर रहा होता। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम लोग इस बोन को अच्छी तरह से समझेंगे, पढ़ेंगे, पूरा वर्टिब्रल कॉलम यानी पूरा एक एक वर्टिब्रा को समझेंगे। अगर एक एक वर्टिब्रा को फैला दिया जाए तो सबको हम लोग विद इन 15 सेकेंड सबको हम लोग अलग कर सकते हैं। अगर हम लोग स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग के पास अगर बोन अवेलेबल है तो 15 सेकेंड में हम लोग 26 बोन को अलग अलग कर सकते हैं। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5 और सैक्रम और कॉक्सिक, ये सब अलग हो सकते हैं एक 15 सेकेंड के अंदर। तो ये सारी जानकारी मैं आपको उसके एक अलग चैप्टर अलग वीडियो में दूंगा जो कि आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। और जो भी बच्चे अगर पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, फिजियोथेरेपी, उसके अलावा पैरामेडिकल के नर्सिंग स्टाफ, चाहे नर्सिंग के बच्चे हैं, एनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, जो भी हैं, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी के सारे बच्चे अगर जुड़ना चाहें मेरे ऑनलाइन क्लास के लिए तो अभी मैं बैच तैयार कर रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास दी जाएगी, एक भी रुपया आपको पे नहीं करना है, ना कोई रजिस्ट्रेशन फी ना कोई क्लास फी। तो चलिए हम तत्काल आप मेरे वीडियो के साथ रहें, सपोर्ट करें, शेयर करें। थैंक यू।